नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केवी क्लासेस सरदुलगढ़। हमने जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर की कर चुके हैं। इसके अंदर हम ऑलरेडी पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो भी हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं तो वो पहले दोनों वीडियो ज़रूर देखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो वो हमने अपलोड कर दिया है। आज जो हमारी क्लास है ये तीसरी क्लास एग्रीकल्चर की है, तो इसको हम पार्ट्स के अंदर लेके आएंगे। ये जो आपकी क्लास आज शुरू हो रही है ये होगी हमारी क्रॉप्स पे। क्रॉप्स क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, जिसको आप फसलें बोलते हैं, जैसे मस्टर्ड क्रॉप्स होगी, कॉटन क्रॉप्स होगी, पैडी क्रॉप्स होगी, व्हीट क्रॉप्स होगी। तो बहुत वेराइटीज़ हमारे पास इंडिया के अंदर क्रॉप्स की है, तो उनको एक एक करके हमको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी फसल को कितनी मात्रा के अंदर पानी की ज़रूरत होती है और किस सीज़न के अंदर उसको उसकी बिजाई की जाती है और कौन से सीज़न में उसको हार्वेस्टिंग मतलब उस फसल की कटाई की जाती है। तो इसके 3 से 4 पार्ट हम डालेंगे क्रॉप्स के, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की ये क्लास रहने वाली है आपकी। तो चलो देरी नहीं करते हैं, तो हम आगे सेशन को लेके बढ़ते हैं। देखो क्रॉप्स क्या होती है? व्हेन प्लांट्स, जब प्लांट्स मीन क्या होते हैं आपके पौधे, ऑफ सेम काइंड, एक जैसे पौधे कल्टीवेटेड किए जाते हैं एक जगह पे। वन प्लेस का मतलब क्या होता है? एक जगह पे ऑन ए लार्ज स्केल, एक बड़ी संख्या में, उसी को हम क्या कह देते हैं? क्रॉप्स कह देते हैं। जैसे कि हमारे खेतों के अंदर अब जो आपके पंजाब के अंदर है, कॉटन ऑलरेडी सोन बिजाई हो चुकी है, लेकिन अब जो बिजाई या सोन चल रही है वो चल रही है पैडी की। अब पैडी की देखो भाई, लार्ज स्केल के अंदर हमारे पंजाब के अंदर किसकी बिजाई होने वाली है? पैडी के अंदर। तो अब वो पैडी को हम क्या कहेंगे? वो एक क्रॉप्स है। क्या है? क्रॉप्स है। तो ये क्रॉप्स है ना, ये सीजन के अकॉर्डिंग इनकी बिजाई होती है। गर्मियों में अलग क्रॉप्स है होती है आपकी, सर्दियों में अलग होती है, और उनका टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है। तो हम देखते हैं आज मेजर क्रॉप्स इन इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे और पंजाब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेजर क्रॉप्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, और वो पहले मैं आपको बता देता हूँ आज की वीडियो रहेगी भी कौन कौन से हमारे सीजन है और उन सीजन्स के अंदर कौन कौन सी फसलों को हम बिजाई करते हैं, कौन से टाइम पीरियड के अंदर उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो पहले हम क्रॉप्स को देखते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। सीजन के अकॉर्डिंग हमारी क्रॉप्स को हमने 3 पार्ट्स के अंदर हमने क्या कर दिया है बच्चों? डिवाइड कर दिया है। इसको ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जो सबसे पहले है वो आएगी आपकी रबी क्रॉप्स। क्या आएगी? रबी क्रॉप्स। पेपर में बार बार इनके एग्जाम्पल पूछे गए हैं आपसे। दूसरा है आपका, वो है आपका खरीफ क्रॉप्स। और तीसरा है जायद क्रॉप्स, जिसको आप जायद क्रॉप्स बोलते हो, जायद फसल बोलते हो। इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अभी मैं बता चुका हूँ कि जो हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो क्रॉप्स से लेके है। 3-4 पार्ट्स के अंदर हम वीडियो डालेंगे इस क्रॉप्स के ऊपर। मैंने डेफिनेशन बता चुकी है, कई बार डायरेक्ट पेपर के अंदर डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है एग्रीकल्चर के अंदर। तो मैंने कहा कि एक जैसे पौधे एक स्थान पे बड़ी संख्या में लगाए जाएं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं। और सीजन के अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स की बिजाई करते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं। तो सीजन के अकॉर्डिंग हमने फसलों को कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में बांट दिया है। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स, या फिर कह सकते हैं रबी सीजन, या फिर खरीफ सीजन, या फिर जैद सीजन बोल सकते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं भी इनके अंदर कौन कौन सी फसलें आपके आती है, और वही आपके क्वेश्चंस पेपर में डायरेक्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रबी क्रॉप्स की। रबी क्रॉप्स मतलब वो फसलें जो रबी सीजन के अंदर आएंगी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो भाई, रबी क्रॉप्स की बिजाई कब की जाती है, मतलब सोविंग पीरियड क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अक्टूबर और नवंबर मंथ है, अक्टूबर और नवंबर, इस मंथ के अंदर जिन फसल की बिजाई की जाती है, सोविंग की जाती है, वो आपकी किसके अंदर आती है जी? रबी क्रॉप्स के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? रबी क्रॉप्स के अंदर आती है। अब दूसरी बात, इस रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग कब की जाती है? हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है
तो उसको हम कट कर लेते हैं और उसको हम अलग अलग मेथड से निकालते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। जैसे वीट को निकालने के लिए जिस हार्वेस्टर का यूज होता है वो मेजर तो आपका कंबाइन है, थ्रेशर भी पहले हड़म्बा चलते थे, और पुराने टाइम में हम फसलों को निकालने में एनिमल्स का भी यूज करते थे, जैसे बुल्लोक, बैल का भी यूज होता था। तो अब हार्वेस्टिंग कब की जाती है, बिजाई हमने अक्टूबर और नवंबर के अंदर कर दी है इस फसल की, रबी क्रॉप्स की, तो जो हार्वेस्टिंग का जो पीरियड होता है वो आपका मार्च अप्रैल होगा। मार्च अप्रैल मंथ के अंदर हम इसकी क्या कर देते हैं, हार्वेस्टिंग कर देते हैं। अब इस रबी क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती है, उनके एग्जाम्पल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो बार बार आपसे पेपर में पूछेगा, वे निम्नलिखित में से दिए गए नीचे जो ऑप्शन है उनमें कौन सी आपके रबी क्रॉप्स है, या कौन सी जायद की फसल है, या कौन सी खरीफ की फसल से है। तो मैं इनकी एग्जाम्पल करवा देता हूँ और जो बार बार पेपर में आए। सबसे पहले जो कॉमन आपको सभी को पता है, तो इस टाइम जो फसल में मुख्य होती है वो आपकी वीट होती है। कौन सी होती है, वीट होती है। और उत्तर भारत के अंदर हम सबसे ज्यादा जो फूड ग्रेन्स के अंदर यूज होता है वो किसका होता है, वीट का होता है। किसका होता है, वीट का। साउथ साइड में हम किसका यूज करते हैं खाने में, चावल का यूज करते हैं। अब वीट गेहूं हो चुकी है, साथ में मैं हिंदी बताता चलूंगा आपको। वीट का मीन होता है गेहूं, मस्टर्ड होती है आपकी सरसों, जो आज भाव है सरसों के आसमान छूने वाले हैं, सबसे ज्यादा भाव चल रहे हैं आज बाजार में सरसों के और सरसों के तेल का। और कल एक क्वेश्चन भी रह गया था आपका कि जो तेल का हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो येलो रिवॉल्यूशन होता है उसके अंदर, मतलब कोई भी हमें तेल की प्रोडक्शन रिवॉल्यूशन आएगा तो वो किसके अंदर आएगा, ऑयल का, वो येलो रिवॉल्यूशन के अंदर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका देखो वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका बार्ले आएगा। बार्ले क्या होता है आपका, बार्ले होता है आपका जो, क्या होता है, जो होता है। इसी सीजन में मेज मीन क्या होता है आपका, मक्का होता है। क्या होता है, मक्का। इसी के अंदर आ जाएगा आपका ग्राम मीन क्या होता है आपका, चना होता है। क्या होता है, चना होता है। तो ये आपकी रबी क्रॉप्स की मुख्य फसलें हो चुकी है। तो याद रखना, वीट, मस्टर्ड, बार्ले, मेज और ग्राम। इसी के अंदर आपकी पी आती है। पी मीन क्या होता है आपका, मटर। क्या होता है, इसी के अंदर आपकी मटर की फसल आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी। इसी के अंदर एक फोडर क्रॉप्स भी आती है आपकी। फोडर क्रॉप्स को अभी मैं बताता हूँ हिंदी में क्या कहते हैं, चारा वाली फसल। चारा वाली फसल होती है उसको हम कहते हैं फोडर क्रॉप्स। याद रखना भाई इसको, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पंजाब में बना हुआ है फोडर क्रॉप्स के ऊपर। जो चारा वाली फसल होती है, चारा वाली फसल कौन सी होती है हमारी, मेनली बरसीन होती है, ज्वार होती है और मक्का होता है। तो याद रखना, मक्का हमारा फूड ग्रेन्स में भी आता है और फोडर क्रॉप्स में भी आता है। इसी तरह फोडर क्रॉप्स यहाँ पे होता है बरसीन। इस सीजन के अंदर जो फोडर क्रॉप्स होती है वो होती है बरसीन होती है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि जो सीजन के अकॉर्डिंग हमने फसलों को 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले हम देख रहे हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप्स की जी बिजाई होती है आपकी अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, और इसकी कटाई होती है जिसको अपन ने हार्वेस्टिंग बोल दिया मार्च और अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में। और एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना है कि रबी क्रॉप्स के अंदर किस किस एग्जाम्पल आपके, वीट, मस्टर्ड, बार्ले जो होता है जी, जो जिससे आपकी बियर बनती है, मेज मक्का, ग्राम चना, पी मटर, और फोडर क्रॉप्स कौन सी है आपकी, बरसीन है। कौन सी है, बरसीन होती है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट जो आपकी सीजन है वो है खरीफ सीजन। कौन सा है, खरीफ सीजन है। खरीफ सीजन के अंदर आपकी कौन कौन सी आपकी क्रॉप्स आती हैं, कब इनकी हम बिजाई करते हैं, कब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अब ध्यान से सुनो कि जो खरीफ सीजन है या खरीफ क्रॉप्स है उसकी बिजाई का जो टाइम पीरियड है वो है आपका जून जुलाई, या फिर मई जून कर सकते हो। मई जून के अंदर हम खरीफ क्रॉप्स की क्या कर देते हैं, बिजाई कर देते हैं। उसके बाद
हार्वेस्टिंग कब की जाती है? हार्वेस्टिंग की जाती है जी इसकी सितंबर और अक्टूबर में, सितंबर और अक्टूबर में, ये याद रखना सभी ने। तो इसकी बिजाई हम करते हैं मई जून के अंदर, और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो होती है हमारी सितंबर और अक्टूबर के अंदर। अब एग्जाम्पल याद रख लेने इसके जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉटन, कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका गुजरात में है, कॉटन हो गया। पैडी, पैडी मतलब धान, जीरी बोल देते हो जिसको हम, ठीक है। उसके बाद आएगा जी आपका ग्राउंड नट, ग्राउंड नट्स होती है आपकी मूंगफलियां जो सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। उसके बाद आएगा जी आपका सोयाबीन, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, सोया स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को, याद रखना। यहीं पे आएगी आपकी ज्वार, फॉडर क्रॉप्स भी और फूड ग्रेन्स में हम इसका यूज करते हैं ज्वार का, ये भी थोड़ा सा याद रखना आपने। मेज, मक्का, मेज मक्का, यहाँ पे बाजरा भी होगा आपका, बाजरा मिलेट बोलते हैं जिसको, बाजरा। यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम जिसको आप मूंग बोलते हो, क्या बोलते हो? मूंग बोल देते हैं हम। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा अरहर, क्या आ जाएगा? अरहर यहाँ पे आ जाएगा। उड़द की भी दाल होती है, उड़द भी यहाँ पे आ जाएगा, एटसेट्रा, याद रखना। खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन के अंदर जो क्रॉप्स है उनकी बिजाई हम मई और जून के मंथ में कर देते हैं, और उनकी हार्वेस्टिंग होती है वो हम सितंबर और अक्टूबर के मंथ में करते हैं। इसके एग्जाम्पल कॉटन, पेडी, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, ज्वार, मेज मक्का, बाजरा, मूंग, अरहर और उड़द, ये एग्जाम्पल है इसके। नेक्स्ट जो आपका सीजन आता है वो एक छोटा सा सीजन होता है, छोटा सा सीजन होता है, उसके अंदर भी जो फसल होती है वो बहुत कम टाइम वाली हम लगाते हैं। उसका सीजन का नाम आपका जैद क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी आएगी भाई, ये देख लो, जैद क्रॉप्स। अब सोन बिजाई कब करते हैं हम इसकी बिजाई कर देते हैं जी मार्च अप्रैल के अंदर। हम जैसे कि हमारे फील्ड खाली होते हैं तो मार्च अप्रैल के अंदर हम इसकी क्या कर देते हैं, बिजाई कर देते हैं। हार्वेस्टिंग देखो कब होती है इसकी, जैसे बारिश, मानसून से पहले हार्वेस्टिंग इस फसल की हो जाती है। अगर मानसून टाइम से पहले आ जाती है तो ये फसल सबसे ज़्यादा खराब मानसून में ही होती है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तब ये जो फसल हमारे होती है यहाँ पे कौन सी होती है, जैद क्रॉप्स होती है। हार्वेस्टिंग देखो मार्च अप्रैल जून जुलाई, इसी के अंदर हम हार्वेस्टिंग इसकी कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रखना भाई। एग्जाम्पल के अंदर है इसके कुकुम्बर, कुकुम्बर जो खीरा है, खीरा, वाटरमेलन, वाटरमेलन, मिलन, तरबूज हो गया आपका, जैसे खरबूजा हो गया, यहीं पे आपका ककड़ी आ जाएगा, ककड़ी जो अब सीजनल फ्रूट है हमारा, ककड़ी हो गया। इसी के अंदर आती है जी आपकी फॉडर क्रॉप्स, याद रखना। अब फॉडर क्रॉप्स में दो क्रॉप्स आएंगी आपके यहाँ पे, एक ज्वार आएगी और एक आपका मेज मक्का आएगा, ये याद रखना भाई। फॉडर क्रॉप्स कौन कौन सी आपकी, ज्वार और मेज, जो किस सीजन के अंदर है, जैद क्रॉप्स के अंदर आपकी, किसके अंदर है, जैद क्रॉप्स के अंदर। इसी के अंदर हम वेजिटेबल्स को लगा लेते हैं भाई, वेजिटेबल्स भी किसके अंदर आती है, लगभग जैद क्रॉप्स के अंदर कुछ वेजिटेबल्स आती हैं, ठीक है। और मैंने बता दिया, एक याद रखना आपने, ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम जिसको हम 60 मूंग बोलते हैं, 60 दिनों की खेती होती है ये ग्रीन ग्राम। जैसे ही हमारी वीट की, पंजाब के अंदर जैसे ही वीट की हार्वेस्टिंग कर ली जाती है तो बिजाई कर देते हैं हम ग्रीन ग्राम की, और जैसे ही ये 60 दिन में पक के पूरे तैयार हो जाते हैं उसके बाद हम किसकी क्रॉप्स करते हैं, पैडी की करते हैं। तो अब याद रखना, जैद क्रॉप्स के अंदर हम किसकी बिजाई करते हैं, कुकुम्बर खीरा हो गया, वाटरमेलन हो गया, मिलन हो गया, ककड़ी हो गया, आपका फॉडर क्रॉप्स बता दिया मैंने, ज्वार और मेज। वेजिटेबल्स हैं कुछ आपके ग्रीन ग्राम्स, इनकी हम एक शॉर्ट पीरियड होता है ये सबसे भाई, शॉर्ट पीरियड मतलब फसल को 2 या 3 मंथ ही मिलते हैं, बाकी लॉन्ग मंथ की हमारी क्या आपकी यहाँ पे क्रॉप्स हैं। तो आज की जो ये क्लास है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कल हम एक क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, उस क्रॉप्स को किस तरह की मिट्टी की यूज होती है, कितनी बारिश की यूज होती है,
कब उसकी बिजाई होती है सबसे ज़्यादा, हमारे भारत में वो फसल कहाँ पे होती है और वर्ल्ड में उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है। तो एक एक फसल के बारे में हम कल वाली क्लास में आपको दे देंगे। तो इसकी क्रॉप्स के ऊपर हम 3 से 4 क्लास लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए हमने देखा अभी क्रॉप्स क्या होती है, एक जैसे पौधे एक बड़े क्षेत्र के अंदर हम कल्टीवेटेड कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। सीजन के अकॉर्डिंग हमने कितने भागों में फसलों को बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन सी थी भाई, रबी क्रॉप्स थी, खरीफ क्रॉप्स थी और जैद क्रॉप्स थी। कब बिजाई की जाती है, कब हार्वेस्टिंग की जाती है, कौन सी फसल कौन से किसके अंदर आएगी, रबी के अंदर आएगी, खरीफ के अंदर आएगी या जायद क्रॉप्स के अंदर आएगी। कल एक शॉर्ट वीडियो मैं और अपलोड करूंगा, वो आएगी आपकी कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लाइक शेयर व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।